सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट संशोधन बिल पेश होगा। सदन के पटल पर रखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बिल पेश करेंगे। ये बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो आज भी विपक्ष की ओर से हंगामा देखने को मिल सकता है। लेकिन वंदे मातरम बिल के बाद अब केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बिल पेश करेंगे। सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी और लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट संशोधन बिल पेश किया जाएगा। लेकिन देखना होगा कि इस बार विपक्ष की ओर से किस तरीके से तेवर दिखाई देते हैं, क्योंकि हंगामा जरूर देखने को मिलेगा। संभावना यही है, क्योंकि पहले दिन से जो है लगातार विपक्ष की ओर से आक्रामक तेवर दिखाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच सत्ता पक्ष की तरफ से किस तरीके से अपनी बात रखी जाती है, किस तरीके से जो है बिल सदन के पटल पर रखा जाएगा, ये देखना होगा। लेकिन विपक्ष जो है पहले दिन से लगातार आक्रामक तेवर दिखा रहा है और जैसे ही पेपर लीक मामला का जो बिल सदन के पटल पर रखा गया, उस बीच भी विपक्ष की ओर से हंगामा देखने को मिला। लेकिन चर्चा के लिए वो राजी हुआ और अब देखना होगा क्या शांतिपूर्ण तरीके से इस बिल पर भी चर्चा हो पाएगी या फिर नहीं। लेकिन तैयारी दोनों तरफा से अपने अपने स्तर पर की गई है। पक्ष और विपक्ष जो है आमने सामने जरूर नजर आएंगे। लेकिन आज का जो सत्र है, आज का जो सेशन है, काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 11 बजे से सदन की कार्रवाई ये शुरू होगी और सुप्रीम कोर्ट संशोधन बिल आज पेश किया जाएगा। सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। मॉनसून सत्र जो है देखिए लगातार जारी है और ऐसे में आज का जो सेशन है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि विपक्ष की ओर से आज भी हंगामे के पूरे आसार है। तो अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट संशोधन बिल पेश होगा। तो बड़ी और अहम खबर इस बीच सामने आ रही है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ सहयोगी कपिल मिश्रा जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। कपिल, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए आज का सेशन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संशोधन बिल आज सदन के पटल पर रखा जाएगा। विपक्ष की ओर से भी हंगामे के पूरे आसार हैं आज भी। बिल्कुल दीपाली, जिस तरीके से बात किया है, आज जो है ये जो बिल है ये 20 तारीख को पेश करने की कोशिश की थी अर्जुन राम मेघवाल ने, लेकिन उस समय नीट पेपर लीक मामले को लेकर हंगामा हुआ था। उस समय ये बिल पेश नहीं हुआ था। आज फिर से इस बिल को जो है कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा में पेश करेंगे। और बात की जाए सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने को लेकर बिल है। आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल बात किया है तो मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर सुप्रीम कोर्ट जो संख्या थी पहले वो 34 हुआ करती थी, लेकिन 16 मई 2026 को सरकार अध्यादेश लेकर आई और इस संख्या जो है बढ़कर 38 हो गई है मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर। अगर मुख्य न्यायाधीश को न मिलाए तो फिलहाल अभी 33 संख्या है जो बढ़कर 37 हो जाएगी, लेकिन न्यायाधीश को मिलाते तो ये संख्या 38 हो जाएगी। और ये बिल जो है बात किया है समय समय पे जो है जजों की संख्या इस बिल में जो है बढ़ाई गई थी, इस कानून में बढ़ाई गई थी। 1950 की बात किया है तो 1950 में पहले 8 जो है जज हुआ करते थे। धीरे धीरे संख्या समय दर समय बढ़ती रही और 2019 में ये संख्या जो बढ़कर है 34 हुई थी। 2019 के बाद 2026 में 16 मई को जो है सरकार अध्यादेश लेकर आई थी, जहां पर ये संख्या 38 हो गई थी। अब इस अध्यादेश को कानून बनाने के लिए ये जो है बिल दोनों सदनों में पास कराना होगा, फिर राष्ट्रपति की अनुशंसा के बाद इसको कानून में तब्दील करना होगा और इसी के तारतम्य में आज ये बिल जो है दोबारा पेश किया जाएगा। और अब बात किया है तो इस बिल को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे। दीपाली जी, कपिल आपसे जानना चाहेंगे, अगर ये बिल पास हो जाता है, कानून में तब्दील होता है, तो उसके बाद जो है कितना फायदा आने वाले समय में मिल सकता है? देखिए दीपाली, मामले ज्यादा होते हैं, पेंडिंग होते हैं, ज्यादा समय लग जाता है मामले में सुनवाई करने में। हम या यूं कहें कि न्याय मिलने में जो है काफी समय लग जाता है जो पीड़ित होते हैं। ऐसे में न्याय जल्दी हो, समय सीमा उसकी कम हो, इसलिए जजों की संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि जितने ज्यादा जज होंगे उतनी ही ज्यादा जल्दी सुनवाई होगी। तो सुनवाई के मामलों में गति लाने के लिए जो है ये फैसला अध्यादेश लाया गया था 16 मई को। अब उसी को जो है कानून में तब्दील कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो लंबित मामले हैं वो जल्दी से निपटारे होने की जो है संभावना जताई जा रही है। दीपाली जी, कपिल, जैसे कि सत्ता पक्ष की तरफ से तो अपनी पूरी तैयारी है, शांतिपूर्ण तरीके से इस बिल को सदन के पटल पर रखा जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि विपक्ष की ओर से जो रवैया है वो बरकरार रहेगा, उसी तरीके से हंगामा देखने को मिल सकता है।
देखिए दीपाली, विपक्ष का काम होता है, सरकार अगर कोई भी नीति कोई भी बिल लेकर आती है तो वो कभी उस पर सहमत नहीं होती है। अगर सहमत हो गई तो फिर वो विपक्षी क्यों है? तो विपक्ष का अपना काम होता है, सत्ता पक्ष का अपना काम होता है, दोनों अपनी अपनी भूमिका जो है सदन में निभाते हैं। तो आज फिलहाल यही कह सकते हैं कि आज कानून मंत्री जो है अर्जुन राम मेघवाल, वो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला संशोधन बिल आज पेश करने वाले हैं और कयास यही लगाए जा रहे हैं कि ये बिल जो है आज लोकसभा से पास ही हो जाएगा। और जैसे ही लोकसभा से बिल पास होगा तो दीपाली ये राज्यसभा के पटल पर जाएगा, वहां पर बहस होगी। अगर वहां से ही पास होता है तो फिर ये राष्ट्रपति के पास जो है अनुशंसा के लिए जाएगा और राष्ट्रपति की अनुशंसा हो जाती है, इस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं तो फिर ये कानून में तब्दील हो जाएगा। जी, और इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर मंथन किया जा सकता है इस बिल के अलावा, क्योंकि कुल मिलाकर देखा जाए तो 7 बिल हैं जिन्हें पेश किया जाना है, जिसमें 2 पर बातचीत हो चुकी है, चर्चा हो चुकी है। लेकिन अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट वाले बिल की, तो ऐसे में इसके अलावा भी कोई और बिल है जिन्हें पेश किया जा सकता है आज के दिन? बिल्कुल दीपाली, कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि इसके अलावा जो और बिल है वो एमएसएमई को लेकर है, जो सूक्ष्म उद्योग होते हैं, लघु मध्यम वर्गीय उद्योग होते हैं, उनको कैसे गति दी जाए, कैसे उनमें जो है तेजी लाई जाए, इसको लेकर भी जो है संशोधन भी पेश किया जा सकता है। इसके अलावा बात किया है तो विदेशी जो फंडिंग आती है उस फंडिंग को लेकर भी जो है एक बिल जो है लोकसभा राज्यसभा के पटल पर लाया जा सकता है। तमाम और ऐसे बिल हैं जिनको जो है लोकसभा में लाया जा सकता है। दीपाली, इसकी भी पुष्टि नहीं है कि कौन कौन से बिल वो आ सकते हैं मानसून सत्र के दौरान, लेकिन हाल फिलहाल जानकारी यही मिल रही है कि एमएसएमई को लेकर जो है संशोधन को लेकर जो है बिल आ सकता है। इसके अलावा जो है विदेश से जो फंडिंग आती है उस फंडिंग को लेकर भी जो है बिल जो सरकार ला सकती है।